हाँ जी, इस समय सार जी का अपना स्वाध्याय में चल रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है भैया। गला गला बहुत ख़राब है, सुन लेना ध्यान से। आज हमारा 100 नंबर का स्वाध्याय होगा। बहुत बढ़िया स्वाध्याय चल रहा है। 15-16 गाथाएँ 17-16 गाथाएँ चल रही हैं हमारी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने स्वाध्याय हो जाएंगे और इतना भी कोर्स नहीं बढ़ेगा। मुझे खुद लग रहा था 1 साल के अंदर समय सार जी पूरा हो जाएगा, लेकिन 4 महीने चलते हो गए लगभग समय सार जी को, और 4 महीने के अंदर हम केवल पूर्वों का दिवाली पूरी नहीं कर पाए। खुलासा वो चल रहा है। तो पहले बोलते थे ना कि कोर्स को घसीट दो, तो घसीट नहीं रहे हम लोग। हाँ, हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। घसीट नहीं रहे। क्योंकि क्या है, कोर्स क्या है, कोर्स तो अंदर में जाने का है, कोर्स में बाहर पूरा करने का नहीं है। जो जहाँ जब अंदर चला गया उसका कोर्स वहीं पूरा। तो हम तो अंदर की खोज कर रहे हैं, अंदर की खोज ही हैं। और कुंद कुंद देव ने तो भैया उपकार कर दिया है, इतना बढ़िया ग्रंथ लिख के चले गए। देखो इस काल के अंदर क्या था, कल ही बता रहे थे आपको कि इंद्रिय के द्वारा इंद्रियों को समझाना बहुत आसान काम है। इंद्रियों के द्वारा जड़ पदार्थों को समझाना, जड़ के छोड़ दो, जड़ को त्याग कर दो, हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, पूजन कर लो, ये समझाना बहुत आसान काम है, कोई भारी काम नहीं है समझाना। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों को तो आज तक समझ में आया जीव को, और अनादिकाल से जीव का रोग भी यही है कि इंद्रिय के द्वारा इंद्रियाँ समझ में आ जाती हैं। आप उसे व्यवहार का उपदेश दो किसी को तो तुरंत समझ में आता है, एकदम से एकदम कहता है कि हाँ भाई बात ठीक है, नमक नहीं खाओ, रसी करो, मुनि बनो, त्यागी बनो, व्रती बनो, दया करो, दान करो, पूजा करो। तो सब धर्म मानने तैयार हैं इसके अंदर, कोई मना नहीं करता धर्म मानने के लिए। जीवों पर दया करो, जीवों पर करुणा करो, हैं। लेकिन आचार्य कुंद के सामने प्रश्न पैदा हुआ कि यदि ये जीव ये काम करता रहा तो मुक्त कैसे होगा। आज कर्णन युग का विषय बन गया, चरण युग का विषय बन गया, वर्तमान युग का विषय बन गया। ये जीव ये काम करता रहा, इन्हीं में लगा रहा, तो ये जीव की मुक्ति का उपाय तो है नहीं है, ये जीव मुक्त कैसे होगा। तो उनको आत्मा समझाना पड़ा उनको, और देखो मूर्ति के द्वारा अमूर्ति को समझाना पड़ा। अब बोल रहे हैं मुंह से आत्मा, समझना है अमूर्ति को, सुन रहे हैं कान से, और बताना है कान से पार, इंद्रियों से पार अमूर्तिक आत्मा। सोच रहे हैं मन से, विकल्पों में कह रहे हैं मन से पार। यहाँ तक तो फिर भी आचार्यदेव ठीक था, लेकिन अब तो उन्हें एक नया चैप्टर खुल गया सामने उन्होंने, कहने लगे अपनी भी पर्यायों से पार। समझ सकते हो आप कितना भारी विषय है एक आत्मा समझाना जीव को, हैं, जिस काम को उन्होंने सरल करके हलवे की तरह हमारे सामने रख दिया। हैं, जीव के लिए सब काम आसान है दुनिया के अंदर, सब इंद्रियों के जितने काम बताओ ये सब करने तैयार है। धर्म के नाम पे धुआंधार जो मची हुई है वो सब इंद्रिय विषयों को लेकर के है, इंद्रिय विषयों के लिए सब पागल हुए फिर रहे हैं। लेकिन इन इंद्रियों से रहित कोई पदार्थ है तो पहली बात तो यही समझ में आता कि प्रमाण की वस्तु है क्या। अब तो इंद्रियों को ही मैं मानता है, शरीर को मैं मानता है, और बात यह है मिथ्यात्व का भयंकर रोग अनादिकाल से बैठा हुआ है। इसके बाद भी कब से बैठा हुआ है, मिथ्यात्व का भयानक रोग अनादिकाल से बैठा है। पर द्रव्य के संस्कार इसके अनादिकाल से बैठे हैं, क्षण क्षण में ही पुष्ट होते हैं। क्षण 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 क्या पुष्ट होता है, पर द्रव्य के संस्कार ही पुष्ट होते रहते हैं क्षण क्षण इसके। और ऐसा नशा है, ऐसा जहर है, खुद भी चढ़े और दूसरे से बात करे सुने तो भी चढ़े। इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरा ऐसा करा, इसने मेरा ये ले गया, अच्छा ये तो छोड़ दो, मैंने ये त्याग दिया, मैंने ऐसा त्याग दिया, मैंने व्रत कर लिए, मैंने नियम कर लिए। जीव ने ऐसा कोई मार्ग इंद्रियों के द्वारा नहीं छोड़ा जिसमें से धर्म की कल्पना ना करी हो। आशीष जी, ऐसा कुछ नहीं छोड़ा इसने। आज तक हमने शुभ क्रियाओं का एक लेश मात्र नहीं छोड़ा जिसके द्वारा हमने धर्म ना समझा हो। हम अनंत बार मुनि बन गए, जंगलों में चले गए, 11 अंग 9 पुर के पाठी हो गए, 9वें ग्रेविक चले गए। इस संसार में ऐसा शुभ जाति का कोई बाकी नहीं रही, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट शुभ जाति कोई बाकी नहीं रही जो हमने अनंत बार ना कर लिया आज तक। आचार्य कुंद सामने बड़ा प्रश्न हुआ कि पंचम काल के महामिथ्या दृष्टि मोही प्राणी पीछे से आएंगे जो धर्म को समझेंगे नहीं, और उन्हें धर्म समझाना है। बताओ क्या धर्म समझाएं उनको, जीवों को। इतना कठिन प्रश्न। तो सप्तभंगी के अंदर लिखा अव्यक्त है, आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त तो बता कैसे रहे तुम, व्यक्त है तो उसमें लिखा व्यक्त भी है। तो व्यक्त कैसे है कि शब्दों में लिख रहे हैं व्यक्त है,
तो अव्यक्त कैसे है कि भाई शब्दों में व्यक्त है, वास्तव में तो अव्यक्त है, अमूर्तिक है। इंद्रियों का विषय क्या है? मूर्तिक। आज तक इंद्रियों के द्वारा क्या जानने में आता है? मूर्तिक। दिखाना क्या है? अमूर्तिक। कैसे पकड़ में आएगा? मन के द्वारा पकड़ने में आएगा है। मन के द्वारा चिंतन भी नहीं आ सकता, वाणी के द्वारा शब्द भी नहीं आ सकता, कान के सुनने भी नहीं आ सकता। अब बताओ, उसको बताना है और इंद्रियों के द्वारा बताना है और इंद्रियों से भिन्न बताना है। तो आचार्य कुंदेव ने लिखा, जड़ के द्वारा जिसको समझाना है। हाँ, जड़ के द्वारा चेतन समझाना है। अब बताओ कितना भारी काम है। चेतन समझाना है, बड़ा कठिन काम है। जड़ के द्वारा क्रियाएं सारी चेतन, जड़ की हैं, क्रियाएं सारी जड़ की हैं, माध्यम जड़ है और समझाना किसको है? जीव, अमूर्तिक को, चेतन को। अमूर्ति को। अब वो क्या है, जिनवाणी की पूजा करेगा, जिनवाणी के पाठ करेगा, भगवान की बहुत पूजा करेगा, पाठ करेगा और समझेगा मैं धर्म कर रहा हूँ। और आचार्य कुंदकुंद देव का अभिप्राय देखो, कहते हैं इन क्रियाओं से रंच मात्र धर्म नहीं होता। इन क्रियाओं से रंच मात्र धर्म होता ही नहीं है। बताओ, हाँ बताओ, कितना कठिन प्रश्न। बताओ, उस काल में आचार्य कुंदकुंद देव के सामने आया होगा, कैसे समझाएं उस आत्मा को? जो जब जानना सबसे ज़रूरी है, इसके बिना जाने धर्म नहीं होता। और जीव क्षण क्षण जानता पर को है, तो इसको ऐसी कौन सी विधि लगाएं इसके अंदर जो जान जाए? देखो, जड़ से तो भिन्न है, अपनी पर्यायों से ही भिन्न है। अब तो भैया तबाही कट गई पूरी की पूरी, अब तो पहाड़ टूट गया हैं। ये जो सोच रहा हूँ, विकल्प कर रहा हूँ, ये भी तू नहीं करता। चिंतन करता है, अच्छा, ये तू नहीं करता हैं। और तबाही तो जब कटी जब कहा ये जो सम्य दर्शन है ये तू नहीं करता। और तबाही और जब कटी जब कहा केवल ज्ञान तू नहीं करता। बताओ, मतलब क्या? समय से नहीं करता, केवल ज्ञान से नहीं करता। और नियम सार में तो इनको मलजनक कहा, मलजनक। ये जो केवल ज्ञान को है ना, 4 परिणामोदय, औपशमिक, छायिक, दिवाली, इन 4 परिणामों मलजनक कहा कि मल के पैदा करने वाले हैं ये। मलजनक हैं ये, कि इनकी दृष्टि, जिसको इनकी दृष्टि है ना, वो मलजनक है दृष्टि है हैं। वो इतना कठिन प्रश्न हुआ भैया, इसको पुद्गल से भिन्न दिखाना, इसको अपने पर्याय से भिन्न दिखाना हैं, और गुणों के द्वारा समझाना और गुणों से भिन्न दिखाना। समझ में आ रहा आंटी? नहीं है, गुण भी इसके अपने नहीं है। गुण मतलब आचार्य देव के टिकने दोगे, नहीं टिकने दोगे? पहले लाते हो और फिर भगा देते हो, पहले लाते हो फिर भगा देते हो, पहले लाते हो फिर भगा देते हो। कहीं टिकने दोगे, नहीं टिकने दोगे भाई? क्या करें हम हैं, क्या करें? हाँ, तो उसका वही हिसाब हो रहा है। धोबी होता है ना, कभी कपड़ा ऊपर लाता है, फिर नीचे पटकता है, फिर ऊपर लाता है, फिर नीचे पटकता है। नहीं, ये दृष्टांत अच्छा नहीं है। मैं दृष्टांत दूसरा बताता हूँ आपको। जैसे बच्चा क्लास में पढ़ता है तो माँ, अच्छा नहीं, हम तो ये समझ रहे हैं कि आप उठक पटक मचा रखी है आपने। उठक पटक नहीं। देखो, जो बच्चा क्लास में पढ़ता है, दूसरी क्लास में है, तो उसे कहते हैं बस बेटा दूसरी पास कर ले, तीसरी में पहुँच जा, बस तुम इस तरह से। और वो तीसरी में पहुँच जाए, तीसरे पहुँच में क्या कहते हैं? आपने कहा था ना तीसरे में पहुँच जाओ, उसके बाद आप कुछ नहीं कहोगे। अब मैं तीसरे में आ गया, देखो अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं तीसरे में आ गया, अब मैं तीसरी में रहूँगा बस। अब क्या कहेंगे उससे? उठा पटक नहीं है, समझा के उसको आगे बढ़ाने की पद्धति है। क्यों उठा पटक कहते नहीं? कभी निश्चय कहते हो, कभी व्यवहार कहते हो, कभी कहते हो आगे बढ़ाते हैं। परम शुद्ध बुद्ध है, कभी कहते हो नहीं परम शुद्ध बुद्ध नहीं है भाई, ये तो व्यवहार से है। केवल ज्ञान भी व्यवहार से है। पिटाई नहीं करते, आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, उन्होंने कहा गुण भेद भी तेरे नहीं है, तो तू कौन भाई? मैं कुछ क्या हूँ फिर? मैं बता तो दो कि भैया तो शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा है, उसकी अनुभूति कर। वो शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा की तो जिस दिन अनुभूति जाएगी तो सब पता लग जाएंगे, पर्याय कैसे भिन्न है, गुण कैसे भिन्न है। क्या करे वो? कह रहे पर्याय भी भिन्न है, सब कुछ भिन्न है। निगोद में जाए तो भी तू व्यवहार से तो भी तू मतलब किस तरह समझाना कठिन काम है। निगोद में तू नहीं गया, एक इंद्रिय में तू नहीं गया, दिख रहा शास्त्रों में लिखा एक इंद्रिय में गया, 2 इंद्रिय में गया, और यहाँ कह रहे एक इंद्रिय में नहीं गया, 2 इंद्रिय में नहीं गया। तो मतलब विरोधाभास सा प्रतीत होता है बहुत ज़्यादा। तो जीवों को ज्ञान चलता रहता है, मैं ऐसा मानूं कि ऐसा मानूं, ऐसा रहूं कि ऐसा रहूं। इन सब के संशय के अभाव करने का उपाय नैव में है, और उस नैव का वर्णन समय सार जी में है, अध्यात्म में है। बाद में कहते नहीं, नैव भी मान लो। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते,
ग्रंथ समय सार कहो कौन सुनाते, रच कर के कौन देता तुम्हें ग्रंथ समय सार। आत्म शांति अनंत गुणों का भंडार, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते। समझ में आया कुंद कुंद का उपकार क्या है? यदि वो छोड़ देते तो ढील थोड़ी सी भी कंप्रोमाइज़ कर लेते सिद्धांतों के अंदर, काल से कंप्रोमाइज़ कर लेते, सिद्धांतों में कंप्रोमाइज़ कर लेते, तो भैया ये तत्व लोप हो गया होता, ये तत्व ही नहीं रहता। और आज हमें भी ये भ्रांति रहती है कि आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, आत्मा की अनुभूति कैसे होगी, क्यों नहीं आत्मा की अनुभूति। तो इस मामले में भाई साहब का बड़ा उपकार है। भाई साहब ने इतना बढ़िया खुलासे इन सब चीज़ों करे हैं, तो प्रवचन सुने उनके, तब पता लगा कि समय दर्शन कहते किसे हैं और हम समझते किसे हैं। हम तो समझते हाथ पाथ रख के बैठ गए और बस अंदर में लीन, कारण समय सार, कारण परमात्मा तू है, और बस विचार कर रहे हैं अपना, और थोड़ी शांति से बड़ी हो गया भैया समय दर्शन। भाई साहब ने बहुत खुलासे करे। लड़ता हुआ अजीब समय दृष्टि, नरकों में अजीब समय दृष्टि, त्रियंचों में समय दृष्टि, और शांति से बैठा हुआ एक इंद्रिय मिथ्या दृष्टि है। एक इंद्रिय लग रहा कषाय नहीं कर रहा, वो महाकषाय जीव हैं, और जो लग रहा महाकषाय कर रहा वो महाशांत जीव। गणित कहाँ से है? शांति का। शांति गणित तो वो कहीं से है। बहुत सोचने का मार्ग है भैया। समय सार जी है, बहुत सुंदर शास्त्र है, कितनी बार पढ़े हैं और कितने गीत गाए हैं, उतने ही कम हैं। लेकिन बस गीत गाने से काम नहीं चलता, खाली गीत गा करके अपना कल्याण कर ले, उससे तो काम चलता है। समय सार जी का शास्त्र है भैया। एक बार एक राजा था, राजा के राज्य में वो आया गायक बहुत प्रसिद्ध था, बहुत अच्छा गाता था। तो प्रसिद्ध था गायक। तो राजा ने कहा कि भाई तो बुलाओ, हम भी सुनेंगे, इतना प्रसिद्ध गायक है तो हम भी थोड़ा आनंद लेंगे उसका, बुलाया जाए उसको। तो गायक बोला भाई मैं आ तो जाऊँगा, गा भी लूँगा, लेकिन कंडीशन मेरी एक है। कहने लगा कोई आदमी गर्दन नहीं लाएगा अपनी, गाऊँगा बजाऊँगा सब काम होगा, लेकिन किसी की गर्दन नहीं हिलनी चाहिए। तो राजा कहने लगा कोई बात नहीं, आप आइए गाइए, गर्दन हिले किसी की। यदि किसी गर्दन हिली तो पीछे सबके एक से एक सैनिक खड़ा हुआ है, जिसकी गर्दन हिलेगी सिर उसका कलम। अब क्या लग सिर कलम हो जाएगा, बड़ी विपदा आई, बड़ी क्या ठीक है भाई कोई बात नहीं। लोगों ने सोचा कि क्या है, नहीं लाएंगे गर्दन, सुन लेंगे, क्या दिक्कत है। और संगीतज्ञ जब संगीत बजाने बैठा, वो गाने बैठा, जब चरम सीमा पर आ गया तो भैया कुछ तो डर के मारे बैठ रहे हैं। लेकिन जो संगीत प्रेमी थे, जिन्हें वास्तव में रस था संगीत का, उनसे नहीं रहा गया भाई। गर्दन कटती हो कटे, लेकिन वे तो उसके गाने में झूमने लगे। जैसे झूमने लगे तो सैनिक ने तलवार उठा ली। तलवार उठाते ही वो बोला, कहने लगा रुक जाओ बस, तलवार नहीं मारनी है। जिनकी गर्दन नहीं हिल रही वे सब बाहर, और जिनकी गर्दन हिल रही है वे सब संगीत सुनो बैठ करके। क्यों? क्योंकि वास्तविक संगीत प्रेमी वही है जिनकी गर्दन हिल रही है। सही बात है। ऐसे ही समय सार जी है भैया, हैं। हमने पढ़ लिया, कई बार पढ़ लिया, क्या है इसके अंदर, मज़ा नहीं आ रहा। तुम भैया अध्यात्म प्रेमी नहीं हो अभी, तुम्हें अभी पता नहीं है तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अभी मोह दृष्टि है। लेकिन भैया बहुत से जीव ऐसे हैं जो समय सार देखते झूम जाते हैं, अंदर में आनंद के फुहारे फूट जाते हैं। कहने लगा तू अब समय सार सुनने का पात्र जीव है। समय सार यानी भरत क्षेत्र का भगवान, जिसने समय सार सुन लिया भैया वो तो संसार में टिक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और ये देखो मजे की बात, जिसे मोक्ष जाना हो उसकी परिणति यहाँ कैसी होती है आशीष जी। जिन्हें सिद्ध बनना है, जिन्हें भगवान के निकट जाके बैठना है, उनकी यहाँ परिणति कैसी होती है आप ये बताओ। कैसी उत्साह है, कैसा आनंद, कैसी उमंग अंदर में रहती है उनके, हैं। और कैसे पाप करेंगे में, 5 पाप में जाएंगे, हिंसा झूठ चोरी कुचल परिग्रह करेंगे में, हैं। और छल झपट चोरी करेंगे, लड़ते फिरेंगे झगड़ते फिरेंगे, जिन्हें सिद्ध बनना है। हमें तो भैया महेंद्र भैया के पास बैठे, वास्तव में इतना प्रसन्न जी, इतना प्रसन्न जी, किसी प्रसंग को गले से लगाए नहीं अपने, और हर हाल में प्रसन्न। इतना आनंद आया उनसे महेंद्र भैया से कि वास्तव में कैसे प्रसन्न ब्रह्मचारी होते हैं जीव। और देख के उनसे गले मिल के उनसे इतना आनंद आया सही में महेंद्र भैया। वास्तव में ज्ञानी के पास चले जाओ
तो ज्ञानी के पास बैठ के उनसे चरण स्पर्श भी करना ना तो समय दर्शन प्राप्त हो जाए। सही में ऐसे ऐसे ज्ञानी जी इतने निर्भर। बड़े पंडित जी के अंडर में रहकर ट्रेनिंग करना आसान काम नहीं है, ये आशीष जी आपको पता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। और हमारे से कह रहे हैं कि देखो भैया हमारे ऊपर ही बहुत पाप क्यों होता है। कह रहे जानते हो आप कितनी बेइज्जती हुई पूरे समाज के सामने, किन किन बातों के ऊपर बेइज्जती हुई आप ये भी जानते हैं। कितनी छोटी सी बात कि बाथरूम का गेट खुला रह गया जी तो आ जाओ, सारे समाज से खड़े होकर बेइज्जती करी 15 मिनट तक, फिर माफी मांगो उससे सब पूरे समाज से। लेकिन कहने लगे ये गुरु का उपकार था जो मेरे पुराने कर्मों की निर्जरा अच्छे से हो गई। यदि गुरु मेरे पुराने कर्मों की निर्जरा नहीं करते तो कर्म मेरे साथ चले जाते और पता नहीं कहाँ जाके दंड देते मेरे को। समझ रहा जी उनकी परिणति। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने कहा परिचय सुनने के बाद एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने, सिंपल एग्जाम्पल दिया। मैंने कहा भाई साहब आपका एग्जाम्पल सेट नहीं बैठा। पता मतलब मुझे कोई कहना आप लोगों में से कि भाई नवीन जी आपने सही नहीं समझाया आपने, और ये अच्छा नहीं लगी बात, तो मुझे भी थोड़ा लगेगा यार बताओ इतना समझा रहे हैं हम कर रहे हैं और नहीं है ऐसा कह रहे हैं हमारे को हैं। मैंने कहा भैया आपका एग्जाम्पल सही नहीं बैठा। तो कहने लगे हाँ नवीन जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो एग्जाम्पल सही था ही नहीं। और अच्छा हुआ आपने बता दिया मेरे को, घर की घर बात रहेगी, नहीं तो बाहर जाती बाहर कोई बताता मेरे को तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा हुआ आपने बता दिया, वो गले लगा लिया। समझ रहे आप उनकी करुणा। मतलब ज्ञानी जनों के पास में रहकर पता लग जाता है कि ज्ञानी कहते किसे। टेंशन में रहने वाले त्यागी ब्रह्मचारी नहीं होते भैया, हमेशा आनंद में रहने वाले, तत्वों का विचार करने वाले, सब कुछ कर्म में टाल देने वाले, कर्म को देखने वाले, अपने को भिन्न देखने वाले। कहने के भैया हम कर्म पर्याय भी जानते हैं और टेंशन में भी रहें तो क्या फायदा है कर्म पर्याय जानने का। मतलब इतनी सहजता से मतलब बोल दे बात को किसी को भी। भैया ऐसे ज्ञानी जनों के पास रहो तो पता लगता है धर्म किताबों के अंदर नहीं है, धर्म तो जीवन के अंदर है वास्तव में। धर्म के बाहर नहीं बसता, धर्म तो जीवन में बसता है वास्तव में। अरे मतलब बहुत आनंद आया महेंद्र भाई के साथ रह के, इतना बढ़िया स्वाध्याय उन्होंने कराया। एक एग्जाम्पल दे दूँगा आपको हैं, अनुयोग का उन्होंने कितना बड़ा दृष्टान दिया। कहने लगे कि भैया अब बुआ जी आप क्लास में बैठ रहे हैं, पहले तो आपने कभी सुना नहीं है, और आप अब क्लास में बैठना शुरू कर दिया, 1.5 साल से रेगुलर क्लास में बैठ रहे हो आप, है ना। इसके 4 कारण हैं। क्या कारण है? नंबर 1 काल अवधि आई थी आपकी, ये कारण है। नंबर 2 आपने पुरुषार्थ किया, ये कारण है। नंबर 3 निमित्त मिले आपको ऐसे, ये कारण है। नंबर 4 आपकी भवितव्य अच्छी है, इसलिए ये समझ में आ रहा है आपको। बता चारों में कौन सा आंसर ठीक है? कर्मों की परिणति है, चारों ठीक है। हाँ कर्मों की चारों कैसे ठीक हो गए? चारों के चारों ठीक हैं। कैसे? काल अवधि सुनो 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 सुनो, काल अवधि भी आई, पुरुषार्थ भी किया, कर्मों का क्षोभम भी हुआ, और निमित्त भी योग्य मिले, तब जाके एक काम बना। इतने सही मिलने पे एक आंसर नहीं दे सकते आप इसका, आपको चारों नहीं होगा तो 4 आंसर देने पड़ेंगे। समय दर्शन क्यों हुआ? कर्मों की परिणति है तभी सब हुआ है, ऐसा नहीं होता। सब कुछ कर्म पे टाल दोगे तो फिर तो सब कर्म ही रुलाएगा, कर्म ही जगाएगा, कर्म ही सुलाएगा, फिर तो सब काम कर्मों के हाथ में हो जाएगा। तो है ही कर्मों की परिणति है सारी। जीव का पुरुषार्थ कुछ नहीं रहेगा उसके बाद। नहीं बचा गए कहाँ बताओ? सर्वथा सुनो, सर्वथा शब्द जिनवाणी में नहीं है, जिनवाणी में स्यात् शब्द है। सारे आंसर स्यात् से मिलते। सर्वथा लगा दोगे तो भी झगड़ा हो जाएगा तुरंत। ये कहेगा कर्मों से गए, ये कहेगा भवितव्य आई थी, वो कहेगा मैंने पुरुषार्थ करा, वो कहेगा काल लब्धि थी, अभी कर्मों का क्षोभ से अभी। हाँ 5 समय में कहा जाता है ये बात। चलो जी समय सारी समझ शुरू करना। देखो गाथा नंबर 17 और 18 चल रही है अपनी, बहुत सुंदर गाते हैं, स्वाध्याय में पढ़ लेते हैं। जय राम को विपुरुषो
जो पुरुष कोई न पति को भी, जिस प्रकार कोई धन का अर्थी पुरुष हो तो धन का चाहने वाला खोज करता है धन मिलेगा कहाँ पर, यहाँ है ना, धन कैसे मिलेगा। तो पता लगता है कि भैया धन जो है राजा के पास मिलता है, जो राजा की सेवा करता है, राजा को जानता है, राजा की श्रद्धा करता है, उसको धन की प्राप्ति होती है। ऐसा जान करके वो सारे काम करता है, राजा की श्रद्धा भी करता है, ज्ञान भी करता है और आचरण भी करता है और उससे उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार सुख का इच्छुक पुरुष, मोक्ष का इच्छुक पुरुष, जिसे मोक्ष चाहिए, वो क्या करता है, वो जीव राज को जानता है और जीव राज को जानकर वो श्रद्धा करता है और उसको फिर आचरण करता है। इसलिए हे भव्य जीवो, अगर मोक्ष चाहिए तो जीव राज को जानो, जीव राज की श्रद्धा करो और जीव राज का ही आचरण करो, है ना। देखो क्या है इसके अंदर, ये सब श्रद्धा को बदलने के तरीके हैं। जो समय सार जी है ना, वो श्रद्धा को समर्पित है। श्रद्धा बदल जाए जीव की, इसका प्रयोजन यही है कि इस तरह से जीव भ्रमता संसार में क्यों भ्रम रहा है, क्यों इतना संसार में अटका हुआ है, क्योंकि इसके ये मानता कुछ और है, होता कुछ और है। यदि जो मान ले वैसा ही होता हो तो मिथ्या दृष्टि न कहलाए, उसको मानता हुआ समदृष्टि कहलाएगा और सुखी होगा। लेकिन इसका दुख है, इसका दुख बता रहा है कि मिथ्या दृष्टि है। और मिथ्या दृष्टि क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर को अपना जानता है, पर को अपना मानता है। लेकिन संसार में रुकते प्राणी को कभी महाभाग्य से संगी पंचेंद्रिय में अपना मिले, जैन कुल मिले और समय सार आदि शास्त्र मिले हैं और उसके अंदर उपदेश सुने कि भैया यह जीवराज है तो जीवराज है। ऐसा सुनने के बाद सबसे पहले क्षण बताया था कि देव को देख करके ये लगे सुखी ये हैं भाई। ये सुखी कैसे हुए, जैसे लोक में किसी को कुछ बनना हो तो जो बन चुके हैं उनको देखता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। कोई प्रोफेशन ऐसा हो भाई जिसके अंदर कमाई ना होती हो, कोई पूछता ना हो जिसे, तो प्रोफेशन करेगा कोई, वो पढ़ाई करेगा नहीं। कौन सी पढ़ाई करेगा? जिसमें बहुत नाम हो, जिसमें बहुत पैसा हो, जिसको लोग पूछते हो, मानते हो, वो वाली पढ़े वो करेगा पढ़ाई। जिसमें अर्थ लाभ ज़्यादा हो, हाँ, जिसमें धन लाभ ज़्यादा हो, नाम ज़्यादा हो, लोग मानते बहुत हों, वाली पढ़ाई करेगा। जब पढ़ाई करनी है तो कौन सी पढ़ाई पढ़ो? वाली पढ़ाई पढ़ो जो भाई जिसमें धन प्राप्त होता हो, कि प्रयोजन तो धन प्राप्ति है ना, तो वो वाली पढ़ाई पढ़ो जिसमें धन ज़्यादा मिलता हो। तो कहाँ भागता है? हाँ, वो देखता है ना, तो वो उसको देख करके वहाँ भागता है। यहाँ पर क्या है कि सर्वज्ञ को भगवान को देखे, दर्शन करे और देख करके ये निर्णय करे कि ये सुखी बैठे, ये सुखी हैं। अभी जीव पूजा कराता है, पाठ कराता है, सब कराता है, लेकिन जीव का ये निर्णय नहीं बनता ये सुखी हैं। अभी पूजा के नाम पर पूजा कराएगा, बराबर बात है। पाठ के नाम पर पाठ कर आएगा, ठीक बात है। तीर्थयात्रा के नाम पर तीर्थयात्रा कर लेगा, बराबर बात है। सब चीज़ें बराबर है, कोई दिक्कत हो ना है, कहीं कर लेता है। लेकिन ये सुखी हैं ऐसा निर्णय नहीं हो पाता। हाथ जोड़ लेगा, ढो दे देगा, पूजा कर लेगा, सब काम कर लेगा लेकिन अंदर में ये निर्णय नहीं बन पाता कि ये सुखी हैं, और जैसे ये सुखी हैं ऐसा ही सुख मुझे भी चाहिए भैया। ये मुस्कुराहट मुझे मिल जाए, जैसे प्रसन्न ये हैं ये प्रसन्नता मुझे मिल जाए, जैसे प्रसन्न है ऐसे प्रसन्न मैं भी हो जाए। तो सबसे पहले भगवान को देख करके ये निर्णय करे कि ये सुखी हैं, तब ये देखे कि जैसे ये सुखी हैं वैसा ही सुखी मुझे भी होना है। तब उनसे पूछे कि हे भगवान इसकी विधि क्या है, सुखी होने की विधि क्या है। तो भगवान बताएं, शास्त्रों के अंदर आए कि भाई सुखी होने की विधि क्या है। तो सुखी होने की विधि समझे और उसको पाले, तब वो आए कि सुखी होने की विधि क्या है कि तू जीव को जान, जीव को मान, जीव का आचरण कर, ये सुखी होने की विधि है। और जो मोक्षकार्थी पुरुष है वो इस विधि को लगाए और सुखी हो जाए।
समझ में आया? फार्मूला भारित नहीं है, लेकिन जीव ने अपनी कल्पनाओं से, मिथ्या कल्पनाओं से भारी किया हुआ है। धर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं, दुनिया धर्म कर रही है, धर्म के नाम पर सब लोग क्या क्या कर रहे हैं आपको ये पता है? कितना आडंबर मचा हुआ है कितना सब कुछ चल रहा है। लेकिन भाई धर्म जो है वो जीव की परिणति का नाम धर्म है। जीव ने जीव को स्वीकार कर लिया, इसका नाम धर्म है। पर्यायों ने द्रव्यों को देख लिया, इसको स्वीकार कर लिया, जीव ने, जीव की परिणति ने जीव द्रव्यों को स्वीकार कर लिया, इसका नाम धर्म है वास्तव में। इसका नाम धर्म है। हाँ जी, लिख तो रहे जीव को जानना, जीव को मानना और जीव का आचरण करना। वो कल हमने पढ़ा था कि जो निष्काम अवस्था है जो सिद्ध अवस्था है उसकी इस प्रकार से उत्पत्ति होती है, अन्यथा उत्पत्ति उसकी नहीं होती। समझ में आया? इसी प्रकार साध्य की सिद्धि है। कोई सोचे अन्य कोई विधि होगी इसको साध्य को साधने की, कि अन्य कोई विधि नहीं है भैया। जो आत्मा को आचरण करता है उसको देव की श्रद्धा भी है, शास्त्र की श्रद्धा भी है, गुरुओं की श्रद्धा भी है, अन्यथा आचरण भी नहीं है। मोक्ष मार्ग में आनंद भी बहुत है उसको। देव किसका यश फैल रहा हो, पुण्य प्रकृति आ रही हो और आधे प्रकृति हो, उसको पूजा पाठ करके अपने को धन्य मान लेना बहुत आसान काम है। दुनिया करती भी यही है कि बाहर में इसका पुण्य फैल रहा हो तो वहीं भीड़ लग जाती है और सब सोचते हैं धर्म हो रहा है हमारा, तो मतलब ये मिल गए तो हमारा महान कल्याण हो गया, ये फलाने मिल गया हमें हमारा कल्याण हो गया भैया। ये अब दुनिया धन्य मानती है अपने आप को, लेकिन भाई धन्य वे हैं जिन्होंने अपने आत्मा को प्राप्त किया। वास्तव में बाहर में किसी की प्राप्ति का नाम धर्म नहीं है, अंतरम शुद्धात्मा की प्राप्ति का नाम धर्म है। और जीव ढूंढता है इंद्रियों के अंदर बाहर, वो ढूंढ के सोचता है मुझे मिल गया, वो वास्तव में मिलता नहीं है, और दुखिया प्राणी संसार में भर जाता है। ऐसा अब इसी बात को विषय समझाते हैं, क्या कहते हैं देखो। जब आत्मा को अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति हूँ सो मैं ही हूँ ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त हुआ, इस आत्मा को जैसा जाना वैसा ही है, इसी प्रकार की प्रतीति इसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धांत होता है। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार उत्पत्ति है। एक एक गाथा के अंदर भैया विधि दी हुई है, सबके अंदर जब से चल रहा है वो श्रद्धांत की विधि चल रही है। जीव की श्रद्धा के वैसे बदले, संसार किसी का नाम नहीं है। एक मान्यता विपरीत है, इसका नाम संसार है, और मान्यता सम्यक है, इसका नाम मोक्ष है। बिहाली स्त्री, कुंवारी स्त्री, क्या फर्क है दोनों के अंदर? स्त्री के अंदर कोई फर्क नहीं है, व्यवहार में फर्क है। बिहाली स्त्री और कुंवारी स्त्री और बिहाली स्त्री दोनों में क्या फर्क है? दोनों स्त्री तो वही की वही है, लेकिन एक ने पति को स्वीकार कर रखा, एक का पति नहीं है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में एक ये जीव तो वही का वही है, एक ने अपने को जीव स्वीकार किया हुआ है और एक जीव स्वीकार नहीं करता, बस इसलिए इसमें तो फर्क है। जब आत्मा को अनेक अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदों के साथ अनेक पर्याय रूप जीव अनुभव में आ रहा है, अनेक गेज झलक रहे हैं ज्ञान के अंदर, और अनेक गेज झलकते क्या लग रहा है? आत्मा अनेक रूप हो गया। कल पढ़ा था ना मैंने परसों, मेचक गे झलकने में आ रहे हैं, और गे के झलकने से कैसा लगता है? आत्मा अनेक रूप हो गया, मंद कषाय रूप हो गया, तीव्र कषाय रूप हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आत्मा अनेक, आत्मा मुनि हो गया, आत्मा श्रावक हो गया, आत्मा ब्रह्मचारी हो गया, ऐसा लगता है कि ऐसा आत्मा ही हो गया हो, है मंद तीव्र कषाय, ये सब आत्मा हो गया। अनेक पर्याय रूप भेदभाव के साथ मिश्रितता होने पर भी, ऐसी मिश्रितता होने पर भी, भी शब्द लगाने का मतलब होता है कि कुछ कहने वाले हैं आगे। जब भी शब्द लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आगे अभी कोई और बात आने वाली है। आने पर भी सर्व प्रकार से भेद ज्ञान में प्रवीणता क्या है? ये जीव कौन है? ये भेद ज्ञान में प्रवीण है। क्या है? भेद ज्ञान में प्रवीण। देखो भगवान के दर्शन करो तो वहाँ भेद ज्ञान की विधि कैसे लगती है, देखो मैं बता दूँ आपको। वहाँ ये जो प्रतिमा दिख रही है, ये प्रतिमा भगवान नहीं है, अंदर में जो जीव द्रव्य हैं वे प्रमाण का विषय, वो भगवान है। समझ आया? ये प्रतिमा भगवान है क्या? कि नहीं भैया, प्रतिमा भगवान नहीं है।
प्रतिमा के अंदर जो शुद्ध जीव है वो भगवान है। यदि शुद्ध जीव वहाँ ना हो तो ये भगवान कैसे कहलाएंगे? हैं? तो भगवान कौन है? जो अंदर में शुद्ध जीव है वो भगवान है। अब आगे बढ़ते हैं। जो उनको केवल ज्ञान की पर्याय अभी ज्ञान के अंदर है वो भगवान है क्या? केवल ज्ञान की पर्याय जो केवल ज्ञान हमको है, भगवान केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं, वो केवल ज्ञानपना जो है, सर्वज्ञपना जो है, वो भगवान है क्या? केवल ज्ञान हाँ, वो व्यवहार से भगवान है लेकिन वास्तव में भगवान नहीं है। भगवान कौन है? वो इस केवल ज्ञान पर्याय का तो आधार अंदर में बैठा हुआ है, एक शुद्ध बुद्ध आत्मा, वो भगवान है। अब भेद ज्ञान हुआ नहीं हुआ प्रतिमा देख करके? प्रतिमा देखी, वहाँ जीव देखा, जीव देखा, केवल ज्ञान देखा, केवल ज्ञान से भिन्न एक शुद्ध आत्मा देखा जो ना केवल ज्ञान के अंदर है और ना मति ज्ञान के अंदर था। वो एक शुद्ध बुद्ध अखंड आत्मा चाहिए जो दृष्टि का विषय है, जो सम्यक दर्शन का विषय है, जिसको जानने के बाद सम्यक दर्शन होता ही होता है और जिसके जानने के बिना सम्यक दर्शन कभी होता नहीं। ऐसी अनुभूति, वो शुद्धात्मा का भेद ज्ञान। अब वहाँ से लगा करके अपने ऊपर आओ कि ऐसे भगवान ही हैं क्या मैं भी ऐसा हूँ? अब केवल ज्ञान से मिलाओगे तो डिफरेंस दिखाई देगा, लेकिन उस भगवान से मिलाओगे जो कारण परमात्मा शुद्ध केवल ज्ञान शुद्ध अखंड है, वहाँ से मिलाओगे तो भेद दिखाई देगा क्या? उसके बाद हैं, वहाँ से आप मिलाओगे, भगवान को देखोगे, भेद ज्ञान करते हुए अंदर चलोगे, तो जब उस अखंड द्रव्य से अपने अखंड द्रव्य को मिलाओगे तो बराबर मैचिंग बैठेगी दोनों के आपस में। अंतर नहीं दिखेगा, रंच मात्र भी, रंच मात्र भी। अंतर यही ऊपरी जान, वे विरागी है राग विधान। कैसा अंतर है? ऊपरी अंतर है, हटाओ इसको अंतर में सबको। अंदर में कैसे हैं? अंदर में दोनों शुद्ध बुद्ध अखंड परमात्मा, इसलिए कहते हैं भैया मैं भगवान हूँ। पर्याय को देख के नहीं कहते, तेरे त्रिकाल अखंड द्रव्य को देख के कहते हैं कि तू भगवान है। जो यह अनुभूति, ऐसी अनुभूति जो हुई है, द्रव्य की जो अनुभूति हुई है, द्रव्य का जो ज्ञान हुआ है, जो ये अनुभूति हुई है सो मैं ही हूँ, सो ही मैं हूँ, सो ही। अब संशय मत करना उसके अंदर। जब इतना भेद ज्ञान कर लो और पता लग जाए मैं कौन हूँ, तो संशय का विषय नहीं है उसके अंदर। अब ये जो है ये ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ, आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है। इस आत्मज्ञान को जैसा जाना है वैसा ही है, जैसा जाना वैसा ही देखा, जैसा शास्त्रों में पढ़ा था वैसे ही प्रत्यक्ष यहाँ पे भाषित हुआ, जैसे भगवान ने बताया वैसे ही यहाँ दिखाई दिया। इस प्रकार की प्रतीति इसका लक्षण है। ऐसा श्रद्धानुदित होता है कि वास्तव में जो श्रद्धा मिथ्या रूप हो रही थी अब तक, जो अपने को मिथ्या रूप मान रहा था, अपने को जो बाहर में अपने को जान रहा था, मान रहा था, अब उसे पता लगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से। अब तक पर को जान रहा था अपने में, आज समझ में आया भैया, आज समझ में आया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरा क्या स्वरूप है, अखंड अभेद एकात्म दृष्टि में आया भैया उसकी। तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से, अब समस्त अन्य भाव जितने आ रहे थे, ये बन रहे थे ज्ञान के अंदर, जिनको संपूर्ण मैं मान रहा था, उन सबसे क्या हो गया? भेद हो गया। भेद हो गया यानी अलग हो गया उन सबसे। और निशंक स्थिर होने में, समर्थ होने से, अपने स्वभाव में निशंक स्थिर हो गया, इसे कहते हैं निशंकता। अब उस सोने को आग में गिरो तो टेंशन नहीं, सुनार उसको कूट दे तो टेंशन नहीं, गला दे तो टेंशन नहीं, पिघाल दे तो टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पता लग गया स्वभाव कैसा है। अब कोई टेंशन होती है उसके बाद? उसकी कोई टेंशन नहीं होती। इसी प्रकार स्वभाव की श्रद्धा हो जाती है। कषाय के काल में भी कषायों से रहित, क्रोध के काल में क्रोध से रहित, धर्म पूजा करता हुआ पूजा से रहित, जिसको ऐसी श्रद्धा अपने स्वभाव की है और वो निशंक स्वभाव में स्थिर हो जाता है, श्रद्धा उसकी निशंक हो जाती है। आचार्य ने दृष्टांत दिया मणि के प्रकाश की भांति। एक दीपक का प्रकाश होता है, एक मणि का प्रकाश होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? दीपक का प्रकाश किसी के सारे मणि में खुद ही अंदर ही स्वयं का प्रकाश है। दीपक का प्रकाश कांपता है, हिलता है हवा के निकल से। सही बात। ऐसे ही इसकी श्रद्धा, जो मिथ्या दृष्टि है, श्रद्धा उसकी कर्म के संयोग से हिलती है, कांपती है। कि मणि का प्रकाश कितनी आंधी चल जाए, हिलेगा क्या, कांपेगा क्या? इसी प्रकार ये मणि के प्रकाश की भांति
अखंड स्थिर हो जाता है। ऐसा लिखा आचार्य ने गाथा नंबर 80 के अंदर लिखा पंचसार जी में कि उसका जो श्रद्धान है वो मणि की भांति अखंड स्थिर हो जाता है। क्या स्थिर हो जाता है कि मैं भैया शुद्ध गायक हूँ, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है, ऐसा स्थिर हो जाता है। ये जो निशंकता है अपने स्वभाव के बारे में, इसी का नाम अनुभूति है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। अब तक अपने को भ्रम से अन्य रूप जान के दुखी हो रहा था, मेरा कुछ बिगड़ गया, मेरा कुछ बढ़ गया। अब पता लगा ना कुछ मेरा बिगड़ता ना कुछ बढ़ता। ऐसा जानकर स्वभाव में निशंक स्थिर होने से, समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। जैसी अहम बुद्धि शरीर आदि के अंदर है, वैसी ही अहम बुद्धि आत्मा के अंदर आ जाती है। अहम बुद्धि में श्रद्धा, जैसी श्रद्धा परद्रव्यों के अंदर है, परद्रव्य को अपने मानने के प्रति श्रद्धा इसकी जैसी इसकी है, वैसी ही श्रद्धा इसकी कहाँ हो जाती है, वैसी श्रद्धा अपने आत्मा के अंदर हो जाती है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इस प्रकार ही उत्पत्ति है। ऐसा जो आत्मा है उस आत्मा की इसी प्रकार से उत्पत्ति होती है, अन्य प्रकार से उसकी अनुपत्ति है। अन्य प्रकार से आत्मा उसको पता ही नहीं लगता मैं कौन हूँ, और जब जान लेता है मैं कौन हूँ, निशंक हो जाता है। नरक में ले जाओ कि निगोद में ले जाओ, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। ऐसे स्वभाव की निशंकता जो है, इसका नाम सम्यक दर्शन है भैया। और मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, मेरा घट जाएगा, मेरा बढ़ जाएगा, ऐसे कषाय संकलेश से जो चारित्र मोह का परिणाम या कषाय का परिणाम जो होता है ना, उससे जीव दुखी सुखी हुआ रहता है। देखो एक बात बता के, मजेदार बात है, बातों खत्म करते हैं इसको, है ना। देखो क्या है, चौथा गुण स्थान है, 5 गुण स्थान है। चौथे गुण स्थान के अंदर, 5 गुण स्थान के अंदर शुद्धात्मक अनुभव भी है, कभी कभी है, और शुद्ध परिणति भी है। और जिस समय शुद्ध परिणति है उस समय शुद्ध अनुभव नहीं है, और जिस समय शुद्ध अनुभव है उस समय शुद्ध परिणति नहीं है। बराबर बात है, ये बात समझ में आ गई इतनी। लेकिन जिस समय शुद्ध परिणति नहीं है, जो जिस समय शुद्ध अनुभव नहीं है, शुद्ध परिणति है, उस समय 2 तरह के परिणाम बनते हैं, एक शुभ के परिणाम, एक अशुभ के परिणाम। चौथे 5 गुण स्थान है। 5 से ऊपर तो मुनिराजों को अशुभ परिणाम नहीं होता, और अशुभ परिणाम हो जाता तो गुण स्थान गिर जाता है। लेकिन चौथे 5 गुण स्थान के अंदर अशुभ परिणाम भी रह सकता है, अशुभ परिणाम के रहने के अंदर बाधा नहीं है। लेकिन भाई साहब कोई मिथ्या दृष्टि हो और बहुत शुभ परिणाम के अंदर बैठा हो, और कोई 5 गुण स्थान के अंदर हो और वहाँ अशुभ परिणाम भी उसको हो रहे हों, तो मिथ्यात्व के अभाव की अपेक्षा से उसको अच्छा बताते हैं कि इसके भैया शुभ परिणाम में कोई बात नहीं, मजबूरीवश कर रहा है, और ये स्वच्छंद होकर कर रहा है। लेकिन यदि खाली शुभ के और अशुभ के अंदर कंपेरिजन करोगे, शुद्ध परिणति को हटा करके खाली यदि पंचम गुण स्थानवर्ती है, चौथे गुण स्थान के अंदर ही शुभ और अशुभ 2 परिणाम वाले जीव हों, तो उनके अंदर शुभ वाले को अच्छा कहा जाएगा, अशुभ वाले को अच्छा नहीं कहा जाएगा, दोनों कंपेरिजन के अंदर। लेकिन जब कंपेरिजन पहले और चौथे की बात आएगी तो कहेंगे भले अशुभ में बैठा हुआ है ये, लेकिन पहले से अच्छा है। क्यों? क्योंकि शुद्धात्मक अनुभव है। और रामचंद्र जी को अपनी सीता जी से बहुत प्रेम था, और वो चली गई तो पेड़ों से पूछे, पत्तों से पूछे, पागलों से पूछे, समदृष्टि छाए समदृष्टि जी हैं। अशुभ राग तो था ना, राग तो अशुभ था, अशुभ राग तो था नहीं, क्योंकि शुभ राग तो देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ है, और देवशास्त्र गुरु छोड़कर अन्य के प्रति हो तो अशुभ है। ये तो परिभाषा है। अब उनके प्रति के पत्नी के प्रति राग है, लवकुश के प्रति राग है, राज्य के प्रति राग है, प्रजा के प्रति राग है, तो अशुभ राग है। लेकिन ऐसा अशुभ राग होने पर सम्यक सहित हो तो अशुभ कैटेगरी नहीं घेरते उसको भैया, हैं। तो मिथ्या दृष्टि का शुभ राग भी हो, हैं, बहुत शुभ करता हो तो अशुभ कैटेगरी का है, और उसका अशुभ भी हो तो शुभ कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि वो शुभ अशुभ का मान मिथ्यात्व से है, वो शुभ अशुभ से नहीं है। इसलिए उसका अशुभ होने पर भी वो ज्ञानी धर्मात्मा जीव जानता है, उसको अच्छा नहीं जानता, उपाधि नहीं जानता, उसको हे जानता है, उसको उत्साह नहीं आता उसके अंदर। वो अशुभ को हे जानता है, उत्साह नहीं आता अशुभ को, अशुभ के अंदर उसको, तो हे जानने से उसकी निर्जरा प्रतिषण करता है वो। समझ आया? और ज्ञानी अज्ञानी जो बैठा है वो शुभ को उपाधि जानता है, शुभ से मोक्ष मानता है, शुभ को अच्छा मानता है, और अपनी आत्मा से ज़्यादा भला शुभ को जानता है, तो आत्महत्या करता है। इससे उसको अनंतानुबंधी का बंध प्रतिक्षण चलता रहता है। समझ में आ गया? अब हुआ जी ये बात जो है ना, बाजी समझ लेना बाद में तसल्ली से बैठ के, ये समझनी पड़ेगी। समझ लेना, नहीं समझ आता कल फिर पूछना, हमें कौन सा कोई भागना है,
फिर समझ रहे हैं कल, ठीक है ना। साध्य आत्मा के बारे में भैया समझना पड़ेगा, हम कहाँ से समझते हैं और है कहाँ से गणित। एक चाबी खुलती किस, ताला खुलता किस चाबी से, लगाम कौन सी रहे इसके अंदर, इसलिए हम परेशान हैं। खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। और एक बार श्रद्धा निशंक हो जाए और भाई साहब आएंगे 15 दिन के लिए, साथ रहेंगे और आनंद लेंगे। तो इतने अब इसे इतनी मस्ती है कि उनके ब्रह्मचारी भाई साहब आएंगे, उनके साथ रहेंगे, दिल्ली आ रहे हैं। बताओ, हमारा महाभाग्य है कि भाई साहब जैसा जीव दिल्ली आ रहा है। हाँ, विश्वास नगर रहेंगे और इतना आनंद आएगा साथ में रह करके। ज्ञानी धर्मात्मा के साथ रहो भैया, तो उनकी तो बात ही अलग है। साथ में रहकर जीवन जीने की कला मिलती है उनके साथ तो रह करके। और 22 से लेकर 7 तक रहेंगे, आनंद आएगा। जैसे महेंद्र भैया का आनंद आया, ऐसे उनके साथ आनंद आएगा। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जी के साथ रहो तो पता लेती हैं बातें। ये धर्म कई किताबों में नहीं है, बात ये बातों में नहीं है। ये धर्म तो जीवन जीने की कला है, ये जीवन है। जीवन किसका है? जीवन जीव का है, जीव से बना जीवन। जीवन जीवन किसका है? जीवन जीव का है। कौन जी रहा है यहाँ पर? जीव जी रहा है। यदि जीव ना हो तो शुभ परिणाम होंगे क्या? क्यों भाई, क्यों आशीष जी? यदि यहाँ जीव ना हो अपना तो शुभ परिणाम होंगे? पढ़ पाएंगे? सब खत्म है। अशुभ परिणाम होंगे तो उसे ना अपनी महिमा बहुत आती है ज्ञानी जन को। ज्ञानी जन को शुभ करता है, शुभ की महिमा नहीं आती, अपनी महिमा आती है कि मैं ना होता तो एक घंटे लगा लो बस, यहाँ मैं ना होता तो। और उसको क्या है, हर चीज़ में मैं दिखाई देता है। मैं ना होता तो क्या होता है? मैं हूँ तो सब है भैया, एक है तो सब है, एक है सादे सब सदे हैं, सब सादे सब जाए। सुना नहीं सुना? एक है सादे सब सदे हैं। अरे ये वैज्ञानिक चांद पे पहुंचिए, चांद पे पहुंचिए, इतने मोबाइल बना दिए, टीवी बना दिए। यदि ज्ञान ना होता तो? मैं इतना अच्छा गाता हूँ, इतना अच्छा एक्टर हूँ, मैं इतना अच्छा बजाता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ। ज्ञान ना होता तो हर चीज़ में लगाओ। यदि मैं ना होता तो भैया तू तेरे लिए सर्वस्व है भाई, तेरे लिए सर्वस्व है। और इतना है कि तुझे दूसरी जोतना पड़े, इतना तेरे पास है तेरा। तू भरा पूरा खजाना है और इतना है कि दूसरे की जरूरत तेरे को नहीं है, किसी और की, किसी की जरूरत नहीं है। तू अपने में पूर्ण संपन्न है, पूर्ण वैभववान है, परिपूर्ण सुख की निधान है। देख सिद्धों को, देख अनंतों को। यहाँ अपने ज्ञान को अहमियत दे दी, पुरुषार्थ को अहमियत दे दी और बाकी चीज़ों को अहमियत दे दी। वहाँ मैं कह रहा हूँ कर्मों की परिणति है, तो सब कुछ मिला मुझे। बुआ जी ऐसा करना, चर्चा कर लेना आज इनसे, आज चर्चा कर लेना इनसे। कुछ क्वेश्चन रह जाए तो कल बताना फिर मेरे को, ठीक है ना? अभी बस टाइम हो गया, कल चर्चा करना है इनसे। और दिमाग थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन फैलाना इसको थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को थोड़ा फैलाना। कोई से समझ में आया तो फैला दो उसको थोड़ा सा, तो उसका ऑपरेशन करो थोड़ा, देखो उसको जाकर क्या चीज़ सही है, क्या कह रहे, पुरुषार्थ है कि नहीं है यहाँ पर, खाली काल लब्धि है क्या, यहाँ कर्मोच्च ऑप्शन है क्या, खाली मैं नहीं हूँ क्या? यदि मैं ना होता तो कर्मोच्च ऑप्शन होता क्या यहाँ पर? ये हैं कर्म किसके हैं, कर्म ऑप्शन कहाँ हैं? मैं ही हट गया यहाँ से तो कर्मोच्च ऑप्शन किसका, काल लब्धि किसकी है, पुरुषार्थ किसका? इसलिए मैं हूँ तो सब है। वो कहते ना कृष्ण जी, एक है मैं अकेला हूँ सो पूरा हूँ, हैं? वो पूरी सेना ले गया, उन्हें कृष्ण जी मांग लिया, तो कह रहे मैं अकेला होऊंगा बहुत होऊंगा। कह देते ना, मैं एक होऊंगा सो बहुत होऊंगा। ऐसे ही द्रव्य कहता है, मैं एक हूँ सो बहुत हूँ भाई, तेरे लिए तेरा काम करने में पूरा हूँ, एक हूँ तो सब हूँ, एक हूँ तो पूरा। ऐसा ठीक है जी। अपना आ तो ये मस्ती लो, देखो एकदम मज़ा लो। क्या लगा रे मैं ना होता तो, मैं ज्ञानवान आत्मा यहाँ ना होता तो। शुभ किसके, अशुभ किसके, किसकी पूजा, किसका पाठ? मैं चैतन्य देव विराजमान हाजर हजूर विद्यमान हूँ यहाँ पर। हाँ मस्त रहो। नवीन भाई कभी कुछ कहते कुछ कह देते, सुनते रहो भैया, मस्त रहो। मैं तो हूँ बस, ठीक है जी। निज निधि